कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं ये तो हमने अब तक सीखा है। हम उस इक्विलिब्रियम को कर सकते हैं कि हम उसको एक या दूसरी दिशा में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तब फिर हम बड़े आराम से केमिकल इक्विलिब्रियम इनको मोल्ड कर सकते हैं अपनी मनचाही दिशा में। एंड दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन। ये नॉलेज बहुत काम की है, इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो नया प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। और अगर हमें और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाना है, कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जब उन्हें हमें फॉरवर्ड आने से रोकना है, हम नहीं चाहते कि वो फॉरवर्ड आए, वो जनरली गैस बन रही है, हम चाहते हैं रुक जाए, ना आए, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है या बैकवर्ड अटकाए रखना है, ये सारे मैनिपुलेशंस भी हमें करने आने चाहिए। इनको हम कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम अगर आ गया है तो हम उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम न्यू नॉर्मल पे, न्यू इक्विलिब्रियम पे आना चाहते हैं। और उस इक्विलिब्रियम पे आने की प्रोसेस में हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन नेट किस तरफ शिफ्ट हुआ, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, वो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। ये सारा ड्रामा हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसकी मदद से, प्रिंसिपल की मदद से। राइट? क्या है वो प्रिंसिपल? कहते हैं कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अच्छा, और अगर हम उसे डिस्टर्ब करें, जी हाँ, तो केमिकल सिस्टम्स की टेंडेंसी होती है कि अगर आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया तो सिस्टम उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है या नेट रिएक्शन उस दिशा में हो जाता है जहां पर आपका डिस्टर्बेंस मिनिमाइज हो जाए। या इट्स लाइक, एक बार और बोल दूंगा तो पहले समझो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए था, ये एक तरह से केमिकल लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह का है कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है वो वैसे ही रहना चाहता है। अच्छा, और अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या करेगा, वो उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ये है एक बहुत कॉमन सेंस को अपील करता हुआ स्टेटमेंट किसका, नीशप्लेस प्रिंसिपल का। टुडे इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। अच्छा, इनिशियल इक्विलिब्रियम था, फाइनली एक नया इक्विलिब्रियम होगा which is not exactly identical to the original one, it is a new equilibrium, new normal जिसकी लोग कह रहे हैं, ठीक है। किस तरह से, in a way which can minimize the effect of change applied, ठीक है, आपने जो चेंज अप्लाई किया है उस चेंज को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। एंड द न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड अंडर कंडीशन से हमने बोल दिया था, तो क्या आपका कि हमने डब्बे का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो उसे खींचकर कम करने की कोशिश करेगा, नहीं, कैसे डब्बे को खींचकर अपना वॉल्यूम कम किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तो क्या करेंगी, वेल, कैसे प्रेशर बढ़ाएंगी, घटाएंगी, मोल्स बढ़ाएंगी, घटाएंगी। आई रिपीट, अगर सिस्टम के वॉल्यूम को आपने चेंज किया है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दिया है, घटा दिया है, दैट इज एंटायरली योर इंडिपेंडेंस। कैसे डब्बे को खींचकर खिंचका नहीं सकती, खुला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो अपना प्रेशर चेंज कर सकती है। सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करना आपके वश में है। वो गैसेस या सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है वो उस वॉल्यूम को तय नहीं करते, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, टोटल प्रेशर, ये सारी चीजें जो नेगोशिएबल हैं और इन पर आप नीशप्लेस प्रिंसिपल लगा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कहाँ क्या 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 चीजें आप बदल सकते हैं। वेल, आप कंसंट्रेशन बदल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बदलेंगे, वेल, आप या तो वॉल्यूम चेंज कर दीजिए, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम, या तो मोल्स ऐड कर दीजिए या रिमूव कर लीजिए रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, और या वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए सिस्टम का। हर तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन बदल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का एक दूसरा रूप है पार्शियल प्रेशर। आप चाहें तो पार्शियल प्रेशर बदल सकते हैं गैसों के। कैसे, सेम वे, आप कोई गैस ऐड कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए या पूरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और घटा दीजिए, और आप इंडिविजुअल गैसों के या ओवरऑल सब पूरे सिस्टम के पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर बदल सकते हैं। आप चाहें तो टेम्परेचर बदल सकते हैं, और इन सारे परिवर्तनों से आप इक्विलिब्रियम को धक्का मार सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ये स्टडी कर सकते हैं, ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम अब अगर शिफ्ट होगा, एक नए इक्विलिब्रियम की ओर जाएगा, तो किस दिशा में जाएगा, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या नेट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे बदलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, दो तरीके से मैंने कहा, मोल्स ऐड या रिमूव कर दें या वॉल्यूम बदल दें। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इज इंक्रीज, अ कंपोनेंट, किसी एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे,
ये तो तभी संभव है जब आप उसके मोल्स ऐड करते हैं। द रिएक्शन शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन which tends to decrease its concentration. किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन घट जाए। अच्छा, ये कहता है द्विसतरीय प्रिंसिपल। कैसे एग्जांपल दीजिए? मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम है a प्लस बी टकरक c प्लस डी, जैसे यहाँ है, ठीक है। अब आपके पास आप देखें इसमें QC क्या है? QC है रिएक्शन क्वोशिएंट, C इंटू डी बाई ए इंटू बी, ये कॉन्सेंट्रेशन है QC, ठीक है। KC क्या है? वेल मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे ये था ABCD, तो KC हो जाएगा CD बाई AB। हाँ, ABCD कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम इनिशियल, ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अच्छी बात। फिर आपने क्या किया? अच्छा, जब इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने ए या बी में से कुछ ऐड कर दिया। मान लीजिए आपने ए ऐड। डू यू नो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाया तो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का रेट बढ़ा दिया। अरे लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो वही है। हाँ जी, तो आपने फॉरवर्ड बढ़ा दिया और बैकवर्ड तो पुराना धीमे धीमे जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, तो नेट क्या होगा? अब फॉरवर्ड बैकवर्ड जो पहले इक्विलिब्रियम जब था, जब इनिशियली था इक्विलिब्रियम था, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर थे और आपने एक्स्ट्रा ए डाल दिया तो तेजी से रिएक्शन होने लगा, तो ए ज्यादा ज्यादा बनने लगा। और अगर ए ज्यादा ज्यादा रिएक्ट करने लगा और अगर ए ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया है, यानी कि अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा। फॉरवर्ड तेज हो गया है, बैकवर्ड उतना ही ऐसा पुराना था तो वो कम पड़ गया है। नेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा? ए तेजी से रिएक्ट करेगा, बी तेजी से रिएक्ट करेगा, लेकिन आप देखिए बी तो मुफ्त में मारा गया। क्यों? आपने कंसंट्रेशन तो ए का बढ़ाया था ना, बी का तो बढ़ाया नहीं मान लीजिए। लेकिन अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा है और ए ने तेजी से रिएक्शन करना शुरू किया है तो बेचारे बी की तो कोई गलती नहीं थी, तो बी को भी उसके साथ रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो बी भी तेजी से रिएक्ट कर रहा है। तो ए और बी अब तेजी से घट रहे हैं और सी और डी उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वापस बम उतनी तेजी से नहीं रहे और घट जाता रहे। तो डू यू सी कि आपने जैसे ही ए को ए प्लस एक्स किया, आपने जैसे ही ए को ए प्लस एक्स किया, अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सी इंटू डी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू बी। अच्छा, विच इज लेस देन सी डी बाई ए बी। क्यों? डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है तो ये कम हो जाएगा, तो क्यूसी इज लेस देन केसी, तो क्यूसी केसी से कम पड़ जाएगा। क्यूसी कम है, हाँ जी, और केसी ज्यादा, क्यूसी बढ़ने की कोशिश करेगा। क्यूसी बढ़ने की कोशिश करके केसी के बराबर होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है इसका मतलब है इसका मतलब है नेट रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, तभी रिएक्टेंट्स घटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। फॉरवर्ड जाएगा मतलब इसमें से कुछ वाई रिएक्ट कर गया, इसमें से वाई रिएक्ट कर गया, इसमें कुछ वाई बन गया, इसमें कुछ वाई बन गया। ओ माय गॉड, तो अब क्या होगा? अब नए इक्विलिब्रियम पर आप पाएंगे, फिर से जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका होगा तो अब ए कितना है? इनिशियली ए था, आपने उसमें से एक्स ऐड कर दिया था और वाई चला गया, तो अब वो है ए प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट न्यू इक्विलिब्रियम। पर बी एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या है? बेचारा बी तो खुशी खुशी सिर्फ बी था पहले, और अब वो बी माइनस वाई हो गया, तो नए इक्विलिब्रियम पर पुराने इक्विलिब्रियम के मुकाबले कुछ कम बी बचा है। क्यों? क्योंकि आपने ए बढ़ा दिया, पाप तो आपने किया था। सी और डी कितने हो गए? कंसंट्रेशन ऑफ सी एट न्यू इक्विलिब्रियम is D at new equilibrium, which is sorry, this is C plus Y, and D at new equilibrium is D plus Y. तो C और D पुराने के मुकाबले थोड़े बढ़ गए, B पुराने के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है। A भगवान मालिक है, क्या हुआ है उसका? कुछ बढ़ाया कुछ घटाया, हरिओम तक वी डोंट नो क्या होगा, पर नॉनदलेस बदल गया है तो पक्का है। तो आपने A को बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, ऐसा है।
कि जो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अगर इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट कैसे हो गया है। इसका मतलब होता है जब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, मतलब इक्विलिब्रियम था उसे डिस्टर्ब करके फिर नया इक्विलिब्रियम लाया गया, और पुराने और नए को अगर देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे नए वाला पुराने की बजाय फॉरवर्ड शिफ्ट होकर बना है। ये लंबी चौड़ा पैराग्राफ मतलब है उस एक सेंटेंस का जिसमें हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। तो शिफ्ट्स फॉरवर्ड मतलब द न्यू इक्विलिब्रियम lies to a position which is more towards the product as compared to the initial। कैसे मैंने मैथमेटिकली भी आपको करके दिखा दिया, किस तरह से आप किसी और किसी से चेक भी कर सकते, राइट। मजेदार। चलिए, अगर किसी तरह से हम ए और बी घटा दें तो अब ए तो बढ़ाया था आपने, कम करके देख लीजिए, सेम लॉजिक लग जाएगा। अगर आप ए या बी में से कोई भी एक कम करें, दोनों कम करें, दोनों कर दीजिए, तो क्या होगा, अब कम करेंगे तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, नॉट क्यूसी विल बी मोर देन केसी, इसका मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। घटा दिए रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट उतनी तेजी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, तो प्रोडक्ट्स तो अभी भी रिएक्ट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट ज्यादा बनाएंगे, नेक्स्ट बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन। बहुत ही आसान है, कंक्लूड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो if concentration of A or B is decreased, backward shift, यहाँ पुराने चल रहा है तो लिखा है मैंने, इसको देख लीजिए, backward shift, राइट। एक बार यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, एक डब्बा है जिसमें ए बी सी मस्त इक्विलिब्रियम में थे, ए बी और सी लगातार पैरेलल चले तो कॉन्सेंट्रेशन कम। लेकिन ये क्या किया आपने, एकदम से जंप आई है, इसका मतलब ए इज एडेड, लाल रंग का ए था, देखिए यहाँ पे लाल रंग का ए है, तो ए इज एडेड। अच्छा, ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये ए इज एडेड, अच्छा तो ए बढ़ गया, हाँ, और फिर क्या होगा, अब नया इक्विलिब्रियम आएगा, क्यों, एक बार तो आपने ग्राम पे ए डाल दिया तो एकदम से बढ़ गया। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे ए रिएक्ट करेगा धीरे धीरे ए कम होगा। आप देखिए ए अपने एकदम से ऐड किया, बढ़ गया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन होता गया, सर एक कम होकर नए इक्विलिब्रियम पर आएगा, और वेल बी भी रिएक्ट करेगा, जो सी जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड अ न्यू नॉर्मल, अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और नई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगे। ध्यान रखना, ये पुराने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही थे, जो फ्लैट लाइन जा रही है ये ए बी और सी के पुराने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थे, अब नए आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ए ऐड कर दिया है, इसलिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा, जैसे हमने कहा था, मान लीजिए ये था ए प्लस बी गिविंग यू सी, इनिशियली ए बी सी, आपने ए प्लस एक्स कर दिया, और नए इक्विलिब्रियम पर दिया जाएगा ऐसे, ए प्लस एक्स माइनस वाई, this is new A, new, this is C plus Y, this is new product, and B minus Y, this is new reactant। ऐसा क्या ये आसान है, और क्योंकि आसान भी है, शानदार। बैकवर्ड केस हम देख ही चुके हैं, लेकिन मान लीजिए अगर रिएक्टेंट्स की बजाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि हमने C ऐड कर, और ये तो क्या था, इनिशियली आपके पास था ए बी सी डी सारा इक्विलिब्रियम था, और के सी बराबर था सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, और आपने कहा नहीं मैं सी में कुछ और ऐड करके डब्ल्यू कर दिया। अच्छा तो क्या होगा, अब क्यूसी हो जाएगा सी प्लस डब्ल्यू डी अपॉन ए बी, क्या न्यूमरेटर बढ़ गया है, हाँ, तो दिस इज मोर देन के सी, हाँ, मोर है तो घटने की कोशिश करेगा, घटने की कोशिश करेगा मतलब बैकवर्ड जाएगा, तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। क्यों, प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हैं तो ज्यादा ज्यादा तेजी से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे, रिएक्टेंट तो वैसे ही कर रहे थे, तो आप देखें इस तरह से आ जाएगा, same logic continues, and now it shifts in the backward direction, right। और नए पे क्या हो जाएगा, W मान लीजिए ये Z बाहर चला गया, वापस ये Z चला गया, ये Z बन गए, तो ये Z बन गया, ऐसे, तो दिस इज न्यू नॉर्मल, न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इतना आ जाए, ठीक, ऐसे लिखेंगे। आप लिख पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप देखिए आपने सी को बढ़ाया था, तो जब घटेंगे तो मार दोनों पड़ेगी, सी और डी दोनों कम हो जाएंगे, और ए और बी बढ़ जाएंगे, और सी नेट क्या है, सी में आपने डब्ल्यू ऐड किया था और जेड हटा, तो नया सी पुराने वाले के मुकाबले कैसा है, गॉड नोस, वी डोंट नो, पर डी तो जरूर डी माइनस जेड हो गया है, तो वो तो कम हो गया है,
और ये a प्लस जी ये बढ़ गया है, ये b प्लस जी ये भी बढ़ गया है। डिस्टर्ब सब कुछ है। डन। चलिए ये देखिए प्रोडक्ट को हम एकदम से बढ़ा देंगे। सी है, मान लीजिए एकदम से सी को बढ़ा दिया हमने, तो सी फिर कम होने की कोशिश करेगा और ए और बी अब बढ़ने की कोशिश करेंगे और न्यू नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा तब। आसान है, शानदार है। एक यहाँ पर वार्न कर दो, एक मजे की चीज बता दूं आपको, अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट डालेंगे तो उस सॉलिड कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या क्या? इफ अ सॉलिड कंपोनेंट इज एडेड then no effect of equilibrium या no effect on equilibrium is observed for the solid। क्यों? ये बड़ी मजेदार चीज है। आपको याद होगा मैंने काफी पेन लेकर आपको एक चीज समझाई थी कि concentration of pure solid या concentration of pure liquid is constant। this is constant। अगर प्योर सॉलिड डालेंगे तो क्या उससे प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा? नहीं। अगर प्योर लिक्विड डालेंगे तो क्या उससे प्योर लिक्विड का खुद का कंसंट्रेशन बदलेगा? नहीं। और इनफैक्ट उनके कंसंट्रेशन को तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ऐड या रिमूव करने पर वो कॉन्सेंट्रेशन तो बदलेंगे नहीं। हाँ जी। तो उनसे रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा नहीं। हाँ जी। तो क्या उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? ना, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। अरे जब डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहां शिफ्ट होगा? जवाब है वो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, जहां है वैसा ही पड़ा रहेगा। अच्छा, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, एब्सोल्युटली। जैसे जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास है CaCO3 सॉलिड जो इक्विलिब्रियम में है CaSO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके कैल्शियम कार्बोनेट जो देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। Kp कितना है? Kp is partial pressure of CO2 gas at equilibrium, which is fine। अब आप देखिए इस Kp में ना तो CaCO3 आ रहा है ना CaO आ रहा है। अगर ए ऑप्शन मैं इसमें ऐड करता हूं CaCO3 तो क्या इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? नहीं। अगर मैं इसमें रिमूव कर लेता हूं CaCO3 तब क्या होगा? जवाब है कुछ नहीं होगा। अगर किसी में मैं ऐड करता हूं CaO तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसमें रिमूव करता हूं CaO तो क्या होगा? there is no effect on equilibrium at all। बस कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, खत्म, जीरो नहीं हो सकता। अगर है तो वो इतना सा टुकड़ा है या पूरा पर्वत है, उससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेटेरोजेनस में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आसान है, ये आसान भी है और शानदार भी। Adding a pure solid or a pure liquid or removing a pure solid or a pure liquid does not disturb the equilibrium as long as it does not change the volume of solution। Right? चलिए तो इसी बात पे एक दो क्वेश्चंस हो जाए। बिल्कुल। मान लीजिए एक इक्विलिब्रियम आपके पास है और वो है NH3 aqueous प्लस पानी लिक्विड टकाटक NH4 प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप इसमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करें। लिखिए दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड, दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड और द इक्विलिब्रियम concentration of OH minus, the equilibrium concentration of OH minus या दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम कहें the equilibrium will shift for, अभी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात चल रही है, the position of equilibrium will shift forward on addition of A ammonia aqueous, B H2O liquid, C NH4 plus aqueous and D OH minus aqueous। aqueous नहीं rather ऐसे ही NH4Cl कर देते हैं और यहाँ NaOH। अमोनिया गैस घोल देंगे तो क्या फॉरवर्ड जाएगा? लिक्विड पानी डाल देंगे तब क्या फॉरवर्ड जाएगा? अमोनियम क्लोराइड डाल दें जिसमें NH4 प्लस आयंस हैं और वो दे सकता है, तब क्या फॉरवर्ड जाएगा? अगर NaOH डाल दें जिसमें OH माइनस आयंस हैं तब क्या फॉरवर्ड जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार और ट्रिकी क्वेश्चन है। बताइए क्या जवाब होगा? वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, एक या एक से ज्यादा और सारे सही होंगे तभी नंबर मिलेंगे आपको। कम ऑन। वेल, एक पहला तो और ऑब्वियस है
अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, सीधी बात है। और NH4 प्लस ऐड करेंगे, प्लीज नोट इसमें NH4 प्लस आयंस है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। OH माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। तो ये तो बैकवर्ड जा रहे हैं, हाँ जी, और ये तो फॉरवर्ड जा रहे हैं, हाँ जी। तो ये और ये तो गलत है बिल्कुल, और पहला सही है बिल्कुल। पानी का क्या होगा, आपने कहा था, क्या कहा था मैंने, कि अगर हम प्योर वाटर डालेंगे या प्योर लिक्विड या सॉलिड डालेंगे तो उससे प्योर सॉलिड या लिक्विड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। जी हाँ, तो पानी मिलाने पर पानी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। और क्या आप एक बात जानते हैं, पानी इसमें सिर्फ पानी ही नहीं, सॉल्वेंट भी है, रिएक्टेंट भी है और सॉल्वेंट भी है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा, ये सच है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि जैसे ही आप पानी मिलाएंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने से नाउ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या है, वो है मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाया तो अमोनिया के लिए जो वॉल्यूम था वो भी बढ़ गया। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस क्या है, मोल्स ऑफ NH4 प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या है, मोल्स ऑफ OH माइनस बाय वॉल्यूम। तो जब आपने पानी ऐड किया है तो आपने भले ही पानी का कंसंट्रेशन ना बदला हो, क्योंकि पानी तो लार्ज एक्सेस में सॉल्वेंट है, आप उसका कंसंट्रेशन नहीं बदल सकते, तो भगवान ने तय किया, वह लगभग उतना ही है, ठीक है। लेकिन आपने एक दूसरा काम किया है, लिक्विड्स का, सॉलिड्स में गड़बड़ नहीं होती क्योंकि सॉलिड तो अलग पड़े रहते हैं, लिक्विड्स में गड़बड़ होती है कि अगर वो लिक्विड सॉल्वेंट है तो भले ही उसका खुद का कंसंट्रेशन ना बदले पर वो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा देता है। ओ माय गॉड, और अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा देता है तो उससे एक नई चोट हो जाती है। क्या होता है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं बाबू, किसके, अमोनिया NH4 प्लस या OH माइनस या सोल्यूट्स के। अब क्या होगा, अब वो नया देखना पड़ेगा। ए तो पक्का आंसर है, सी और डी पक्का आंसर नहीं है, बी ऐसा है जो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने वॉल्यूम डबल कर दिया और शुरू में इक्विलिब्रियम था और कंसंट्रेशन इसका था A, B और C और ये इक्विलिब्रियम पे थे, तो Kc बराबर था B इंटू C अपॉन A इसके। और अब आपने वॉल्यूम दुगना कर दिया, एक क्षण में वॉल्यूम दुगना कर दिया, वॉल्यूम डबल होते ही कंसंट्रेशन आधे हो जाएंगे और Qc हो जाएगा B अपॉन 2 इंटू C अपॉन 2 अपॉन A अपॉन 2 which is BC by 2A which is Kc upon 2 which is less than Kc। QC बदल गया, जी हाँ, अब वो Kc के बराबर नहीं है ना, सॉरी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल। अगर डिस्टर्ब हो गया है, QC इज लेस देन Kc, तो QC बढ़ने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अब प्रश्न क्या था, क्या ऐड करने पर फॉरवर्ड जाएगा, जवाब है पानी डालने पर फॉरवर्ड जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन बदल गया है, इसलिए क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने से सोल्यूट्स के कंसंट्रेशन बदल गए हैं। आपने वॉल्यूम बढ़ाया,
बहुत बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। आपने वॉल्यूम बढ़ाया, आपने सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन कम किया, तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जहां सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। रिएक्टेंट में एक ही सोल्यूट का पार्टिकल है, प्रोडक्ट में दो दो सोल्यूट के पार्टिकल हैं, तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। जहां सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो एक की बजाय दो पार्टिकल्स प्रोडक्ट में ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। तो द आंसर्स आर ए एंड बी बोथ। लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल से भी देखा, मैथमेटिकली उसको रिएक्शन क्वेश्चन से भी आपको करके दिखाया है क्यों होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कमाई है। एक और एग्जांपल देखिए। Consider the equilibrium at GO solid plus 4i minus plus water, tagadak at GI4 2 minus plus 2OH minus, a fairly more interesting equilibrium. Which changes will shift the equilibrium forward? कब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्या करना होगा हमें? इक्विलिब्रियम है लंबा चौड़ा, देख लेंगे जब काम आएगा। एडिशन ऑफ के आई, अच्छा के प्लस और आई माइनस है। अब ये कहीं के प्लस या आई माइनस दिख रहा है हमको? हाँ दिख रहा है। कहाँ? यहाँ आई माइनस है। अच्छा, तो रिएक्टेंट बढ़ा दिया आपने? हाँ जी, क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा, जरूर जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एडिशन ऑफ HgO सॉलिड, प्योर सॉलिड्स या लिक्विड्स ऐड करने का फर्क नहीं होता, सॉलिड्स को तो बिल्कुल नहीं होता, हमने देखा था, तो कुछ नहीं होगा। एडिशन ऑफ H2O लिक्विड और एडिशन ऑफ KOH, KOH ऐड करेंगे तो OH माइनस बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड आएगा, वो भी नहीं चाहिए। पानी जरूर देखना चाहिए। पानी में क्या होगा? जैसे ही आप पानी डालेंगे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है। बहुत बहुत शानदार, किसी ध्यान से देखिएगा। जैसे आप पानी डालेंगे, पानी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा मानते हैं, पर बाकी सब चीजों का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन हर एक का कम हो जाएगा। अच्छा, तो इनिशियली मान लीजिए A, B और C कॉन्सेंट्रेशंस थे, तो Kc बराबर था BC² by A⁴। और मान लीजिए आपने पानी डाला, और जो सुविधा के लिए मान लीजिए इतना पानी डाल दिया कि वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया। डबल क्यों? आप ट्रिपल मान लीजिए, 10 गुना मान लीजिए, n गुना मान लीजिए, जो भी है, वॉल्यूम n टाइम्स हो गया, where n is greater than 1, V finals n times V initial, ऐसा हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तब क्या होगा? तो DUC की वॉल्यूम अगर n गुना बढ़ गया है तो कॉन्सेंट्रेशन n गुना कम हो जाएगा। मतलब अब QC हो जाएगा B/n C/n का होल स्क्वायर अपॉन A/n की पावर 4। अच्छा, ये कितना है? ये है BC² अपॉन A to the power 4 n, which is n times Kc, पर n is more than 1। हाँ जी, तो QC now is more than Kc। QC ज्यादा हो गया, हाँ जी, तो वो घटने की कोशिश करेगा। जी हाँ, QC
घटेगा मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ओ वाह, तो बैकवर्ड चला जाएगा? जी हाँ, ये बैकवर्ड चला जाएगा। तो पानी डालने पे और पानी बनेगा? लग तो ऐसा ही रहा है, इससे बनना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यों? आप फील भी ला सकते हो इसी कैसे। आप ये देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1+2 कितना, 3 मोल है प्रोडक्ट्स के सोल्यूट के, और यहाँ 4 मोल है। आपने वॉल्यूम बढ़ाया, आपने ओवरऑल सबका कॉन्सेंट्रेशन कम किया, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। प्रोडक्ट्स में 3 पार्टिकल थे सोल्यूट के, रिएक्टेंट में 4 थे, तो वो बैकवर्ड आ जाएगा और 4 पार्टिकल्स की ओर आ जाएगा। आप मैथमेटिकली यहां से देख सकते हो और फिजिकली उस आर्ग्यूमेंट से देख सकते हो जो हमने अभी आपको दिया है। राइट, चलिए, एडिशन ऑफ पानी नहीं, बैकवर्ड आएगा, वो तो फॉरवर्ड भेजना था। तो करेक्ट आंसर इज ओनली ए, सही उत्तर मात्र ए है। बी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सी और डी में बैकवर्ड आ जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही दर्शनीय, देखने लायक क्वेश्चन है। तो ये तो बच्चे लोग बात हुई किसकी, अगर हमने किसी रिएक्टेंट को ऐड या रिमूव किया, किसी प्रोडक्ट को ऐड या रिमूव किया, होमोजेनस या हेट्रोजेनस दोनों केसेस में, तो क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी चर्चा हमने कर ली है। टेम्परेचर बदलेंगे तो क्या होगा, भी बड़ा आसान है। टेम्परेचर बदलने पर बहुत कुछ लिखा हुआ है इधर, वो सब आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान से हिंट देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने पर आप क्या करोगे, कैसे कैसे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप हीट देंगे। अच्छा, तो आप एक काम करो, अगर कोई भी रिएक्शन है AA प्लस BB टकाटक CC प्लस DD, आप इसमें हीट को भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टाइप लिख लो। जैसे मान लो प्लस हीट लिखा है हमने, ये कैसा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इसका डेल्टा H नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। और अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और हीट दोगे, तो हीट इज अ प्रोडक्ट, आपने और हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब और हीट दी, प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो एक्सोथर्मिक को और हीट दोगे तो वो बैकवर्ड आएगा। अच्छा, और हीट हटा लोगे, ठंडा करोगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा। हाँ। और अगर एंडोथर्मिक हुआ, AA प्लस BB प्लस हीट गिविंग यू CC प्लस DD, ये एंडोथर्मिक है। इसका डेल्टा H पॉजिटिव है। वाओ, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड होगा, नहीं नहीं, वो तो एक्सोथर्मिक पर था, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों, हीट देखो, हीट कहाँ है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने सिस्टम को हीट दी, और यहाँ हीट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, तो आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, यस, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। हम कंफ्यूज हो गए, बहुत ही आसान है। आप एक्सो या एंडोथर्मिक है तो हीट को रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ लिख लो, और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आपने हीट दी है, अगर रिएक्टेंट है तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट है तो बैकवर्ड आएगा। अगर आपने टेम्परेचर घटाया है तो मतलब आपने हीट विड्रॉ करी है, हीट विड्रॉ करी है, और अगर वो एक्सोथर्मिक था, हीट प्रोडक्ट में थी, हटा लिया है तो फॉरवर्ड जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक था तो बैकवर्ड चला जाएगा। ये आसान है, ये बहुत ही आसान है। आप चाहें तो मैथमेटिकली से वॉन टॉप्स इक्वेशन से भी देख सकते हैं, तो वो थोड़ा उलझा हुआ है, ये सबसे आसान तरीका है इसको देखने का, बहुत मजे से आप इसको फिगर आउट कर देंगे। राइट, चलिए, टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां वो घट जाए, और
घटाया है तो उस दिशा में जाएगा जहां वो बढ़ जाए, ठीक। और ये वही चीज है जो हम पहले कह रहे थे दूसरे शब्दों में। वही चीज समरी के रूप में, अगर एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक की दिशा में चला जाएगा जहां हीट एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडो है, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड एंडो है, बैकवर्ड एक्सो होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। दैट्स एक मजेदार चीज देखिए, क्या आपके पास कुछ गैसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, वेल N2O4 टकड़क 2NO2, N2O4 कलरलेस है और ये ब्राउन है, और N2O4 में बॉन्ड तोड़ के NO2 बनती है, तो दिस इज एंडोथर्मिक, हीट एब्सॉर्ब करेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो जैसे जैसे, वैसे वैसे तुम देखोगे ये फ्लास्क ब्राउन होता जा रहा है, क्यों, इसमें NO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो हीट कर रहे हैं, आप देखेंगे NO2 बढ़ेगी और N2O4 कम हो जाएगी, इस तरह से। That is it. क्या इसको वॉन थॉप से देख सकते हैं, जी हाँ, कैसे, लास्ट टाइम डिराइव भी करी थी, ln k2 by k1 is delta h by r, लॉग की वजह ln कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 2.03 नहीं बोल रहा मैं, ln k2 by k1 is delta h by r 1 by t1 minus 1 by t2, t1 अगर लेस है और t2 अगर मोर, तो 1 by लेस बड़ी संख्या है, 1 by मोर छोटी संख्या है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एच नॉट भी पॉजिटिव हुआ, मतलब अगर एंडोथर्मिक हुआ, तो इसका मतलब लॉगरिथमिक पॉजिटिव, मतलब K2 ग्रेटर देन K1, क्यों, 1 से बड़े नंबर का लॉग लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटे नंबर का लॉग लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो अगर ये ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, जो प्रोडक्ट साइड ओवरऑल या RHS ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब K2 इज मोर देन K1, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे के कम हो जाएगा, क्यों, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसलिए the same old simple story, nothing new. The equilibrium constant for the reaction H2S giving you hydrogen plus sulfur is 0.0118 at 1300 Kelvin, while enthalpy of dissociation is kitne kilojoule, gandhi values. The standard equilibrium constant for the reaction at 1200 Kelvin is so much. Find the value of K in the nearest integer value. Oh my God. Calculation करने होंगे, आइए करते हैं। ln K2 upon K1 is delta H naught by R 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है। तो ln K2 ये K2 ले लेते हैं, इसको K1 ले लेते हैं, ठीक है। तो बोल रखा है K2 की वैल्यू है 0.0118 और K1 हमको नहीं पता, डेल्टा H नॉट कितना है, 597.4 किलो जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय R 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, 1 अपॉन T1, T1 is 1200 माइनस T2 is 1300 केल्विन आ जाएगा।
कट जाएगा, ठीक है। और ये जूल्स क्या है, जूल्स पर मोल ही होगा ये तो, ठीक है, whatever. So there we are. This calculation is definitely nasty in appearance. 597.4 by 8.314 into 10 raised to 3. This is 1 by 1.1200, 1 by 1.2 minus 1 by 1.3. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रखना चाहें, this is 0.1. I'm just doing the calculations, nothing else. So this into 0.1 by 1.2 into 1.3. हो सकता है आपको लगे तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, एग्जाम में अलाउड नहीं होता, आपको ढंग से करना पड़ेगा। 8.314 को मैं 25 बाय 3 लिखने की लिबर्टी ले रहा हूँ। 3 को काट दूंगा 0.4 और 25 इंटू 0.4 हो जाएगा 10। 10 into 1.3 13 13. अरे वाह, शांति। 597 doesn't really look very great, but ठीक है, I'll survive that. 59.74 by 13. Division by 13 is not very unpromising. जी लेंगे इसके साथ। आप डिवाइड करिए पर log the base 10 of 0.10, sorry, 0.0118 by K1. अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 13 into 2.303. आप कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग वॉक लेंगे, एवरी काइंड ऑफ डर्ट ऑन अर्थ इज देयर, और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में के निकालना है। ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन जब करते हैं और एंटी लॉग्स लेते हैं तो उसमें एरर्स बहुत आ जाती हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में चली जाती हैं एरर्स और मैग्नीफाई हो जाती हैं। तो अगेन कैलकुलेशन हैज टू बी डन वेरी केयरफुली. Let's do that. 2.03, let's take it as 2.3 only. 13 to the 39, 26, 29.9, 59.74 by 29.9, 29.9. Let's multiply by 2, 8, 19, 5. This comes out to be pretty clean. ये काफी नीट आ रहा है, तो ये लगभग 2 है। हमने राउंड ऑफ किया तो लगभग अदरवाइज 2 ही आ जाता, आई बिलीव, है ना। दिस इज 2. log the base 10, this is 2, तो यानी कि 0.0118 by K1 is equal to 10 raised to 2. Therefore K1 will be 1.18 into 1, 2, 3, 4, 10 raised to minus 4. Okay, and which is equal to, so K1 is 1.18 into 10 raised to minus 4, जिस से समथिंग into 10 minus 4, तो समथिंग हो जाएगा 1.18. तो नियरेस्ट इंटीजर है 1. The nearest integer is simply 1. 1.18 को राउंड ऑफ करेंगे या क्लोजेस्ट इंटीजर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1. वेल डन, वेल डन. चेंज इन प्रेशर कैसे निकालेंगे, आइए उसकी भी बात करते हैं। सारी बातें कर रहे हैं तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। चेंज इन प्रेशर,
प्रेशर बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं? वेल, अगर आप कोई एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चेंज करना चाहते हैं तो उसी के मोल्स ऐड या रिमूव करने होंगे, और मोल्स को ऐड या रिमूव करने पर क्या होगा ये हम पहले देख चुके हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है, आप वॉल्यूम बदल दीजिए। अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आप प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर कम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, हर एक का पार्शियल प्रेशर कम किया, टोटल प्रेशर भी कम कर दिया, टोटल प्रेशर कम कर दिया है तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट करना चाहेगा कि टोटल प्रेशर बढ़ जाए। अच्छा, और अगर आपने वॉल्यूम घटाकर टोटल प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहां टोटल प्रेशर कम हो जाए। ऑन इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द प्रेशर decreases, that is the direction in which the number of moles of gases is less. अच्छा, कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसे दूसरा देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास है N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3। ठीक है, डब्बा है, हाँ डब्बे में इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल। अब क्या होगा, आपने वॉल्यूम कम कर दिया। अच्छा, शुरुआत में इसका प्रेशर था P1, इसका P2, इसका P3, इक्विलिब्रियम था, मस्त इक्विलिब्रियम था, और Kp बराबर था P3 का स्क्वायर अपॉन P1 इंटू P2 का क्यूब। बढ़िया था। आपने एकदम से पड़ा वॉल्यूम आधा कर दिया, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम आधा कर दिया। जिस क्षण वॉल्यूम आधा किया है उसी क्षण पार्शियल प्रेशर डबल हो जाएंगे, तो क्यूपी कितना हो जाएगा? प्रेशर डबल हो चुके हैं, तो इट इज नॉट 2P3 अपॉन 2P1 टू 2P2। अगर आप गौर करें ये कितना हो जाएगा, P3 स्क्वायर अपॉन P1 P2 क्यूब इंटू 1/4। ये तो Kp अपॉन 4 है, हाँ जी, तो ये तो लेस देन Kp है, हाँ जी, तो Qp लेस है, हाँ, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? Qp बढ़ने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो वॉल्यूम घटाया है आपने तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, जी हाँ। तो टोटल प्रेशर बढ़ाया है तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, जी हाँ। रिएक्टेंट में 4 मोल थे गैस के, प्रोडक्ट में 2 मोल है गैस के, 4 मोल से 2 मोल की ओर जा रहा है। रिएक्टेंट्स या सॉरी पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स हैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम। क्यों? आपने वॉल्यूम कम किया था, आपने प्रेशर बढ़ाया था, तो नया इक्विलिब्रियम प्रेशर अब कम करने की कोशिश करी जा रही है। वो पुराने इक्विलिब्रियम से कम होगा हम ये नहीं कह रहे, पर आपने जो डिस्टर्बेंस करके बढ़ा दिया था, आफ्टर डिस्टर्बेंस जो बढ़ गया था, वहां से तो वो जरूर कम करने की कोशिश करेगा ही सही, इस चक्कर में ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए, राइट। तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होता है जहां गैसेस के मोल्स कम हो। अगर आपने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया है तो। कोई और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ए टकड़क भी था, इसमें डेल्टा एन गैस 0 था, तो आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देयर इज नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। कैसे? आप देख लो, मान लो P1 और P2 था, तो Kp क्या था? Kp था P2 अपॉन P1। आपने वॉल्यूम आधा किया, प्रेशर दुगने किए, तो Qp कितना हो गया? P2 इंटू 2, P1 इंटू 2, 2 कट गए, विच इज Kp। अरे, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ ना बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। यही हम कह रहे थे, नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, राइट। अगर गैस के मोल बढ़ रहे होते तो क्या होता, मुझे बताओ।
आपने वॉल्यूम घटाया है, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर गैस के मोल्स कम हो जाएं या प्रेशर कम हो जाए, वो बैकवर्ड जाना चाहिए। अच्छा, वो बैकवर्ड जाना चाहिए, जी हाँ। क्या वास्तव में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कैसे? आप करके देखिए। मान लो शुरुआत में क्या था, ये था P1, ये था P2 और Kp कितना था? वो था P2 का स्क्वायर अपॉन P1। हाँ। और तुमने उसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम आधा कर दिया। वॉल्यूम आधा करते ही पार्शियल प्रेशर दुगने हो गए, तो अब Qp कितना हो गया? P2 का 2 just 2 P2 square upon P1, which is 2 times Kp, more than Kp. Qp more than Kp है तो घटने की कोशिश करेगा, घटेगा मतलब बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा मतलब 2 मोल गैस से 1 मोल गैस की ओर जाएगा, गैस के मोल कम करने की कोशिश करेगा। यही जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं और आपके दिमाग पे सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? ठीक है। उल्टा होता, वो N2 और 3:2 का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, वही चीज है, नया कुछ नहीं है। और वो भी इसी तरह से देखेंगे। अगेन गैस के मोल कम करने की कोशिश करेगा, तो इस केस में फॉरवर्ड चला जाएगा। ठीक, अच्छी बात। कोई एग्जाम्पल इतने सारे तो दे दिए, एक और देख लीजिए। अगर N2 प्लस O2 टकड़क 2NO है, अब मुझे बताइए इसमें डेल्टा एन गैस कैसा है? 0 है। अगर डेल्टा एन गैस 0 है तो वो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा? ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। आप बहुत मजे से कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है ऐसी बात पे, क्यों नहीं? देखिए, if pressure is decreased in the following chemical reaction, what will happen to the direction of the reaction? Also, will the partial pressure of chlorine increase or decrease? ठीक है, डब्बा है, हम भी तो एक डब्बा हैं, आप हैं। जैसे वो तो आप रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डब्बा, मटेरियल डब्बा है, ठीक है। और इस डब्बे में क्या किया हमने? इसमें हमने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कराया है और बोला प्रेशर इज डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम बढ़ाया आपने तो पार्शियल प्रेशर हर एक के कम करा दिए, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? प्रेशर कम कराया है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इट शिफ्ट्स फॉरवर्ड, इट शिफ्ट्स फॉरवर्ड, ठीक है, ये हो गया। हाउ विल द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, क्या होगा उसका? वो बढ़ेगा या घटेगा? वो आपने पहले उसका वॉल्यूम बढ़ाया है तो आपने हर एक का पार्शियल प्रेशर कम किया है, तो क्लोरीन का भी आपने कम तो कर ही दिया है। हाँ जी, फॉरवर्ड शिफ्ट होकर वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर होमोजेनस का एक फीचर और याद रखिएगा, ये कोशिश कभी सफल नहीं होती। घट गया, घाव लगा दिया, फिर मरहम लगा रहे हैं, उसके बाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चोट कुछ तो रह जाएगी। नेट पुराने इक्विलिब्रियम के मुकाबले नए वाला तो कम ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इट इज समथिंग लाइक, जैसे मान लीजिए आपके पास इनिशियल इक्विलिब्रियम था P1 P2 P3 एट इनिशियल इक्विलिब्रियम, आपने कम कर दिया, ठीक है। तो अब कितना हो गया? अब कम करके मान लीजिए P1 अपॉन N, P2 अपॉन N, P3 अपॉन N हो गया। फॉरवर्ड आया, X गया, यहाँ X जोड़ा, यहाँ X जोड़ा, पर जितना भी किया है आपने, एक बात तय है कि ये जो है ये पुराने वाले P3 से तो कम ही होगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। हेट्रोजेनस में डिस्टर्बेंस नलिफाई भी हो सकता है, होमोजेनस में
डिस्टर्बेंस कुछ तो रह जाता है। मतलब आपने प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या था कि आपने पार्शियल प्रेशर हर गैस का कम किया है, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ जी, तो जैसे मान लीजिए पहले 1 एटमॉस्फेयर था, आपने कम करके 0.5 कर दिया, वो 0.5 से बढ़ाएगा और बढ़ाकर 0.6 0.7 कहीं भी आ जाए, लौट के 1 पर वापस कभी नहीं आएगा। तो नेट क्या होगा, नेट पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का तो घट ही जाएगा इनिशियल इक्विलिब्रियम के मुकाबले। हाँ, डिस्टर्बेंस के बाद जितना था, जैसे अपने डिस्टर्बेंस पैदा किया, उसके इमीडिएटली बाद जो आपने किया था, उससे तो वो बढ़ जाएगा। ये सब हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात।